अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बटन के साइज़ देखे थे और उसको डिज़ाइन किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बटन्स को राउंडेड करने वाले हैं। तो राउंडेड हम कैसे करेंगे तो उसकी भी आज हम कोडिंग करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि बटन राउंडेड क्या होते हैं, कैसे होते हैं, दिखने में वो कैसे होते हैं। तो ये क्या है, ये पहला बटन, ये सेकंड बटन, ये थर्ड और ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो आज हम इसी डिज़ाइन को क्रिएट करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ और आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो ये मैं अपने कोड एडिटर में आ गया हूँ। सबसे पहले आपने कंट्रोल ए करके बैक स्पेस की प्रेस करनी है और इस कोडिंग को कर देना है रिमूव, क्योंकि आज हम न्यू कोडिंग करने वाले हैं इसलिए। तो सबसे पहले आपने टैग क्या लगाना है, HTML का। तो अब हम इंटरनल CSS यूज़ कर रहे हैं तो इसीलिए मेटा और टाइटल वाला टैग हमने उड़ा देना है। उड़ाने के बाद हमने क्या काम करना है, स्टाइल वाला टैग लगाएंगे। तो ये मैंने स्टाइल का टैग दे दिया। तो सेकंड वर्क आपने करना ये है कि ये जो CS वाला टेक्स्ट है आपने इसको कर देना है रिमूव। रिमूव करने के बाद करेंगे एंटर और उसके बाद हम एक क्लास क्रिएट करने वाले हैं जिसका हम नाम रख देते हैं बटन। क्या नाम रख दिया मैंने, बटन। और उसके बाद ब्रैकेट्स को करेंगे शुरू करने के बाद अब हम बैकग्राउंड कलर देंगे। क्या चीज़ देंगे, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर हम कौन सा दे रहे हैं, हम मान लेते हैं कि हम इधर दे देते हैं ग्रीन। तो ये मैंने ग्रीन कलर दे दिया बैकग्राउंड। और उसके बाद हम देने वाले हैं बॉर्डर के बॉर्डर क्या होना चाहिए। तो बॉर्डर हम इधर कर देंगे नन, कि हमें इसका बॉर्डर नहीं चाहिए। और उसके बाद अब हम करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद अब हम टेक्स्ट का कलर लिखेंगे। तो टेक्स्ट का कलर हमें क्या चाहिए, वाइट। क्या चाहिए, वाइट। तो मैं इधर वाइट पे प्रेस कर दूंगा तो ये हमारा कलर क्या हो जाएगा, वाइट। और उसके बाद अब हम एंटर प्रेस करेंगे। फिर हम पैडिंग हमें कितनी चाहिए, तो पैडिंग हम रख देते हैं 20 पिक्सल। कितनी, 20 px यानी कि 20 पिक्सल। और उसके बाद अब हम जाते हैं टेक्स्ट अलाइन। तो टेक्स्ट अलाइन भी मैंने आपको बताया हुआ है कि टेक्स्ट अलाइन क्या होती है। तो इसको हम टेक्स्ट को रख देते हैं सेंटर में, ठीक है। तो ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर में आ गया। और उसके बाद अब हम करेंगे एंटर। फिर उसके बाद लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन। क्या आएगा, टेक्स्ट डेकोरेशन। तो टेक्स्ट डेकोरेशन को हमने क्या कर देना है, नन, कि क्योंकि हमें अपने बटन के जो टेक्स्ट है उसके अंदर कोई डेकोरेशन वगैरह नहीं चाहिए। और उसके बाद अब हम क्या चीज़ लिखने वाले हैं, डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के अंदर अब हम क्या लिखेंगे, इनलाइन ब्लॉक। क्या लिखेंगे, इनलाइन ब्लॉक। तो ये मैंने इनलाइन ब्लॉक दे दिया डिस्प्ले के अंदर। और उसके बाद अब हम लिखेंगे फ़ॉन्ट साइज़। क्या लिखेंगे, फ़ॉन्ट साइज़। तो हमारे फ़ॉन्ट का साइज़ कितना होना चाहिए, मान लेते हैं हम इधर दे देते हैं 16 px। कितना, 16 px हमने फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया। और उसके बाद अब हम देंगे मार्जिन। क्या देंगे, मार्जिन। मार्जिन कितना होना चाहिए, पहला हम मार्जिन दे देते हैं 4 px और सेकंड वाला जो मार्जिन है वहाँ हम लिख देते हैं 2 px। तो ये मैंने क्या काम किया, ये मैंने मार्जिन सेलेक्ट कर दिया। अब आता है कर्सर। क्या आता है, कर्सर। तो कर्सर हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, ये पॉइंटर। तो ये मैंने डिज़ाइनिंग तो कर दी। डिज़ाइनिंग के बाद अब ये जो ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स के बाद अब आपने करना है एंटर प्रेस। और उसके बाद अब हम इनको बॉर्डर का रेडियस देने वाले हैं कि हर बटन का बॉर्डर रेडियस कितना होना चाहिए। तो हम डॉट बटन लिखेंगे। डॉट बटन लिखने के बाद इसको बटन 1 का नाम दे देंगे और उसके बाद ब्रैकेट्स को कर देंगे शुरू। फिर हम लिखेंगे बॉर्डर रेडियस। क्या चाहिए हमें, बॉर्डर रेडियस। तो हम बॉर्डर रेडियस कितना दे देते हैं इसको, 2 px। कितना दे देते हैं, 2 px। और उसके बाद सेमी कोलन लगा देते हैं जो कि लाइन टर्मिनेटर के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद अब हम क्या काम यूज़ करने वाले हैं, डॉट बटन 2। पहले हमने क्या दिया था, डॉट बटन 1, टॉप डॉट बटन 2। फिर अगेन ब्रैकेट शुरू। फिर उसके बाद बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस अब हम यहाँ कितना देने वाले हैं, 4 px। कितना वाला, 4 px, सेमीकोलन। और उसके बाद एंटर। फिर हम डॉट बटन अब कौन सा आएगा, बटन अब आएगा 3rd, क्योंकि अब हम तीसरे बटन को देने वाले हैं बॉर्डर रेडियस। तो यहाँ पर हम बॉर्डर रेडियस कितना दे देंगे, यहाँ हम दे देंगे 8 px यानी कि 8 पिक्सल। फिर सेमीकोलन और उसके बाद एंटर। फिर हम 4th बटन देने वाले हैं, कौन सा, 4th बटन। और उसके बाद ब्रैकेट शुरू। फिर हम क्या देने वाले हैं, बॉर्डर रेडियस। यहाँ पर बॉर्डर रेडियस कितना होना चाहिए, यहाँ पर हम बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 12 पिक्सल। कितना वाला,
12 पिक्सल। तो और उसके बाद करेंगे एंटर, फिर हम डॉट बटन कौन सा वाला, 5 बटन, 5 बटन आ गया। फिर उसके बाद ब्रैकेट शुरू, फिर क्या आएगा, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस यहाँ पर हम कितना देने वाले हैं, 50%। कितना देने वाली है, 50%, जिसको मैंने परसेंटेज के अंदर लिखा है। तो ये हमने क्या काम किया, ये हमने कोडिंग कर ली बटन्स की। फिर उसके बाद आएंगे, हेड का टैग भी क्लोज हो गया, स्टाइल वाला भी क्लोज हो गया। अब हम आएंगे बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर अब हम कोडिंग करेंगे, क्या लिखने वाले हैं। तो मैं दे देता हूँ हेडिंग। हेडिंग कौन सी दूंगा, हेडिंग हम 2 दे देते हैं, यानी कि सेकंड हेडिंग। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, राउंडेड बटन्स। तो ये मैंने हेडिंग क्या दे दी, राउंडेड बटन्स। और उसके बाद अब हम एंटर प्रेस करेंगे, फिर लगाएंगे पी का टैग। कौन सा टैग, पी मीन्स पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, ऐड राउंडेड कॉर्नर्स टू a button with the बॉर्डर रेडियस। क्या आएगा, बॉर्डर रेडियस। और उसके बाद हम लिख देंगे प्रॉपर्टी, फिर डॉट्स लगा देंगे। तो ये मैंने क्या लिखा पैराग्राफ के अंदर, ये मैंने लिख दिया, ऐड राउंडेड कॉर्नर टू अ बटन विद द बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी। मीन क्या है, मीन्स ये है कि जो हमने बॉर्डर रेडियस दिया है उसी के अकॉर्डिंग ही हमारे बटन राउंडेड होने चाहिए, खुद से कोई डिज़ाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अब हम करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ हम टैग लगाएंगे बटन का, कौन सा वाला, बटन का टैग आ गया। हमने क्लास का टैग दिया था शुरू के अंदर, अब हम क्या लिखेंगे, क्लास यूज़ करने वाले हैं। तो क्लास के अंदर मैं क्या लिखूँगा, बटन आ गया। फिर मैं बटन दे दूंगा 1। कौन सा बटन आएगा, बटन 1। तो इसके अंदर हमने बॉर्डर रेडियस कौन सा दिया था, बॉर्डर रेडियस हमने दे दिया था 2px। तो ये बटन 1 आ गया। फिर उसके बाद अब हम करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद अब हम आएंगे बटन 2 की तरफ, सेम बटन का टैग, फिर उसके बाद क्लास, फिर उसके बाद आएगा बटन के बाद अब क्या आएगा, बटन 2, यानी कि सेकंड बटन। इसके अंदर हमने कौन सा बॉर्डर रेडियस दिया था, 4px, यानी कि 4 पिक्सल। और उसके बाद अब हम करेंगे एंटर। फिर उसके बाद बटन का टैग, बटन के अंदर हम क्या यूज़ करने वाले हैं, क्लास के अंदर क्या आएगा, बटन के बाद अब हम क्या आएगा, थर्ड बटन। तो ये थर्ड बटन आ गया। थर्ड बटन को मैंने कितना साइज़ दिया था, 8px, यानी कि 8 पिक्सल आ गया, ठीक है। और उसके बाद अब हम करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे बटन का टैग, उसके बाद क्लास का टैग। क्लास के टैग के अंदर हम करेंगे बटन को यूज़। फिर उसके बाद बटन क्या लिखेंगे, 4th। तो 4th बटन के अंदर हमने कौन सा साइज़ दिया था, 12px, यानी कि 12 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद अब हम करेंगे एंटर। फिर उसके बाद बटन के टैग के अंदर हम लगाएंगे क्लास का टैग। फिर उसके बाद बटन के बाद अब क्या आएगा, बटन 5th, यानी कि 5th बटन हमने उसको कौन सा स्टाइल दिया था, उसको हमने दे दिया था 50%। तो ये 50% आ गया, ठीक है। तो ये आपके सामने अब मैंने कोडिंग कर दी। इसको हम कोडिंग को करेंगे सेव, Ctrl+S से। सेव करने के बाद अब हम जाएंगे अपने ब्राउज़र के अंदर, अपनी फ़ाइल में, और इसको रन करके देखेंगे कि आउटपुट क्या आती है। तो अब हम आउटपुट देखने वाले हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये इसको 50% उसने राउंडेड कर दिया, इसको 12 पिक्सल, इसको 8px, इसको 4px, इसको 2px। तो ये राउंडेड क्या हुआ, ये जो इनके कॉर्नर्स हैं, किनारे हैं, ये क्या हो गया, राउंडेड हो गया, सर्कल नुमा हो गया। तो ये कि ये फुली राउंडेड हो गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।